नमस्कार, मैं आचार्य अशोक वैदिक। आज के इस वीडियो में का विषय है कि सात्विक जीवन के लाभ क्या हैं, सात्विक जीवन कैसे जिया जा सकता है और उसके बेनिफिट्स हमारे लाइफ में क्या होते हैं और सात्विक जीवन होता क्या है। मित्रों, ये जो पूरा संसार है, पूरी प्रकृति है, ये 3 भागों में विभाजित है, सत्व, रज और तम, अर्थात सात्विक, राजसीय और तामसीय। चूँकि पृथ्वी में हम मानव भी आते हैं, तो मानव के अंदर भी, प्रत्येक मनुष्य के अंदर भी तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सात्विक गुण भी होता है, तामसिक गुण भी होता है और राजसीय गुण भी होता है। कैसे पता करेंगे कि हम सात्विक गुण है हमारे अंदर अथवा तामसिक गुण है? फिर आपके सामने एक कन्फ्यूज़न ये भी हो जाएगा कि जब तीनों गुण सबके अंदर विद्यमान हैं तो अलग से सात्विक जीवन की चर्चा करने की आवश्यकता क्या है। इसके विषय में आप समझिए कि तीनों गुण विद्यमान तो रहते हैं, पर एक समय में एक ही गुण वर्क कर रहा होता है। जैसे आप किसी व्यक्ति को देखेंगे कि वह किसी समय बहुत विनम्र है, बहुत शांत है, प्रसन्न है, आनंदित है, चाहे उसे किसी पदार्थ की प्राप्ति है अथवा किसी पदार्थ की प्राप्ति नहीं है, परंतु वह बहुत प्रफुल्लित है और आनंदित है। इसकी पहचान है कि इस समय उसके जीवन में, उसके समय में, जो वर्तमान समय में वह है, वह सात्विक गुण की उसके अंदर प्रधानता चल रही है। फिर उसी व्यक्ति को आप देखेंगे कि बहुत कल्पनातीत में चला गया, संसार में मेरे पास बहुत कुछ होना चाहिए, सांसारिक जो भोग विलासता है उनके प्रति बहुत लगाव कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके अंदर भी बढ़ जाता होगा। पदार्थों के प्रति, वस्तुओं के प्रति लालसा बढ़ती होगी और जब उनकी पूर्ति नहीं होती होगी तो क्रोध भी आता होगा। तो जो पहला स्टेप है जिसमें हमारी कोई इच्छा नहीं होती है, फिर भी हम प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं और हमारा शरीर और हमारा मन भी निरोग रहता है और हम अच्छा फील करते हैं। दूसरी स्टेज में जो राजसीय गुण जब आपके अंदर प्रधानता करता है, जब वो बढ़ता है, तो व्यक्ति की तृष्णा बढ़ जाती है, उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। वह चाहने लग जाता है कि मेरे पास अमुक वस्तु क्यों नहीं है, मेरे पास महंगी गाड़ी क्यों नहीं है, मेरे पास अच्छा मकान क्यों नहीं है, मैं अच्छे कपड़े मेरे पास नहीं है। इस तरीके की जो सांसारिक भोग विलासता की चीज़ें हैं उनमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है और पाने की इच्छा लगने लग जाती है और व्यक्ति एक प्रकार से जैसे बिना पानी के मृग जंगल में इधर उधर भटकता है, वही अवस्था मनुष्य की भी हो जाती है। तीसरी अवस्था जो तामसिक अवस्था है, वो तामसिक अवस्था क्या है? तामसिक अवस्था है क्रोध का आना, अर्थात वस्तु प्राप्त नहीं हो रही है। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, अपने जीवन में भी अनुभव किया होगा कि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार भी नहीं हुआ है, कोई ऐसी घटना भी नहीं हुई है जिस घटना को लेकर आप आहत हैं या चिंतित हैं या व्याकुल हैं, पर आप देखेंगे कि आपको अनायास ही अंदर से क्रोध आ रहा है। आप अशांत हैं, चिड़चिड़े हो रखे हैं और आपको लग रहा है कि क्रोध की अवस्था में सामने जो भी आ रहा है उससे आपकी बात करने की ट्यूनिंग चेंज हो जाती है और आपके फेस एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाते हैं। ये क्रोध की अवस्था है। अब संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपसे प्रसन्नता की एस्पेक्ट न करता हो,
सब चाहते हैं कि जब आप किसी से मिलें या आपसे कोई मिले तो प्रसन्नतापूर्वक मिला जाए, आप सात्विक हों, आप हंसें, खुश हों, मुस्कुराएं और किसी के सवाल का जवाब या किसी की क्रिया की प्रतिक्रिया आप बहुत सरलतापूर्वक दे सकें। इसलिए जब आप यह करते हैं तो आप देखते हैं कि जब आप सात्विक रहते हैं तो आप काफ़ी हेल्दी रहते हैं और आपकी मन, बुद्धि, चित्त इत्यादि भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है और आप एक अच्छा सकारात्मक विधेयक सोच सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि वह राजसीय अर्थात रजोगुण का और तमोगुण का बहिष्कार करे, उसे अपने पास न आने दे और सात्विकता को अपने नज़दीक आने दीजिए। ऐसा जब हम प्रयास करते हैं तो ऐसा हम प्रयास कब कर पाते हैं, इसके लिए हमें क्या प्रयत्न करने चाहिए, कैसा हमारा खान पीन रहना चाहिए, कैसा हमारा एटमॉस्फेयर रहना चाहिए, किस तरीके की चीज़ें हमें सोचनी चाहिए और किस तरीके की चीज़ें हमें देखनी चाहिए और किस प्रकार का हमें वार्तालाप करना चाहिए, इस विषय पर भी हमें काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। यह जो वीडियो है ये पहला है और इस सीरीज़ के 3 वीडियो रहेंगे, जिसमें पहले में मैंने आपको बता दिया कि सात्विकता क्या है, सेकंड में मैं बताऊंगा आप सात्विक रह कैसे सकते हैं और तीसरे में आपको ये बताया जाएगा कि सात्विकता के लाभ क्या हैं।